अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, जो हम स्टार्ट कर रहे थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स, उसमें हमने देखा था कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स है वो दो मेथड्स के जरिए किया जाता है। एंड सम मेथड्स आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन and there are natural methods of vegetative propagation. That means plants में जितने भी vegetative methods के propagation होते हैं तो वो दो main types में divide किए गए हैं। पहले है बेटा artificial methods, दूसरे हैं natural methods। तो artificial method जो बेटा है उसके जो तीन main common methods हैं, तीन main common methods of artificial propagation जो है बेटा वो है cutting, grafting, layering। जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था बेटा, उसमें हमने देखा था कि जो ये लेयरिंग कटिंग होती है, कटिंग क्या होती है, कटिंग किन प्लांट्स में हम करते हैं, कटिंग के जरिए कौन से प्लांट्स हैं जिनको हम प्रोपगेट करते हैं। और कल पिछले टॉपिक में मैंने आपको ये भी बोला कि ये जो कटिंग होती है हम कितनी कटिंग लेते हैं, कैसे हम उसको जमीन में डालते हैं और कैसे उससे न्यू प्लांट्स बनाए जाते हैं। लेकिन आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो दूसरा आर्टिफिशियल मेथड है विच इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग, जिसको हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो बेटा आप सबको पता है, क्योंकि आप ज्यादातर उन घरानों से जिनके घर में बागात भी है, आप लोगों को हम पता है कि हम घर में ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग जिसको कश्मीरी में हम पाइवंद कहते हैं। तो बेटा वो जो ग्राफ्टिंग होती है वो कैसे हम करते हैं, पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग क्या होती है। सो वी नो दैट ये जो ग्राफ्टिंग बेटा है ये किसका मोड है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये कौन सा मोड है, आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल मेथड है किसका बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, यानी कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का आर्टिफिशियल मेथड है। और इसमें क्या किया जाता है काम बेटा, इसमें दो प्लांट्स यानी कि जो टू प्लांट्स होते हैं, दो प्लांट जो बेटा होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को ज्वाइन किया जाता है। क्या किया जाता है, ज्वाइन, सो दैट दे कैन लिव एज वन प्लांट, सो दैट दे कैन लिव एज वन प्लांट। यानी कि हम क्या बेटा करते हैं क्रम ग्राफ्टिंग में हम दो प्लांट्स लेते हैं। एक प्लांट वो होता है जो ऑलरेडी जमीन में होता है, यानी कि जो जिसका रूट सिस्टम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ऑलरेडी यहाँ पे एक प्लांट जमीन में है, तो ये रूटेड प्लांट है। ये रूटेड वाला सिस्टम हम लेते हैं और ये रूटेड वाला पार्ट जो हम लेते हैं बेटा इसको स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टॉक। यानी कि पूरी ग्राफ्टिंग के लिए हमें दो प्लांट जो बेटा है, एक प्लांट वो होता है जो ऑलरेडी जमीन में पाया जाता है, यानी कि जिस पे हमें साइन डालना है, यानी कि जिस पे हमें ग्राफ्ट करना है, जिस प्लांट पे हमें ग्राफ्ट करना होता है उसको बेटा स्टॉक कहते हैं। वो वाला पार्ट जो उसका होता है उसको हम स्टॉक कहते हैं। जैसे इस डायग्राम की तरफ आप ध्यान दे दो, यहाँ पे हम देखते हैं ये प्लांट ऑलरेडी जमीन में है, तो यहाँ पे इसके रूट्स सॉइल में है बेटा, और ये वाला पोर्शन जो इसका है इसको हम स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टॉक। और यहाँ पे हम देखते हैं जो दूसरे प्लांट का पार्ट जो हमें इस पे फिक्स करना है, जिसकी हमें इसको ग्राफ्ट लगानी है बेटा, उसको हम साइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साइन। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे जो ये रूटेड पोर्शन है इसको स्टॉक कहते हैं। दूसरे प्लांट से हमने ब्रांच लाई, या हम क्या ला सकते हैं, या तो हम ब्रांच ला सकते हैं या तो हम बेटा बड ला सकते हैं। और जो हम ब्रांच लाते हैं दूसरे प्लांट का या बड लाते हैं बेटा उसको साइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साइन। उसके बाद इस साइन को किसके ऊपर फिक्स करते हैं, स्टॉक के ऊपर फिक्स करते हैं। जैसे यहाँ तक ये स्टॉक है, फिर यहाँ से हमने ये साइन लाई है जो मैंने रेड कलर से दिखाया है, इसको हमने फिट किस पे किया है बेटा, स्टॉक पे किया है। लेकिन इस बात को आपको ख्याल रखना है कि जो आप साइन लाते हो, साइन पे इंटैक्ट बड्स होने चाहिए, इस पे बड्स होने चाहिए, जिनको मैंने यहाँ पे बड्स दिखाए हैं रेड कलर से, ताकि जब इन दो पार्ट्स ऑफ ये जो दो
पार्ट्स हैं प्लांट के, ये एक प्लांट का पार्ट है जिसको हम सियान कहते हैं, और दूसरा जो स्टॉक है, इनको हम इस तरह फिट करते हैं, इस साइन को इस तरह हम फिट करते हैं स्टॉक पे, सो दैट दे कैन लिव एज वन प्लांट। और ये कैसे फिर एक प्लांट लिव करते हैं बेटा, यहाँ पे जो इनका ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट पे हम क्या करते हैं बेटा काम, इस ज्वाइंट पे या तो हम क्ले लगाते हैं या तो इस ज्वाइंट पे हम वैक्स लगाते हैं। वो क्ले या वैक्स से हम ये ज्वाइंट इसलिए बंद करते हैं बेटा, ताकि एक तो वहां पे मॉइस्चर लॉस नहीं हो जाएगा, दूसरा इसके अंदर जो जर्म्स है वो एंटर नहीं हो जाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने भी दिखाया है दूसरी डायग्राम में भी कि यहाँ पे जो ये रूट सिस्टम वाला प्लांट का वो पार्ट जो ऑलरेडी जमीन में होता है जिसको हम स्टॉक कहते हैं, यहाँ से मैंने आपको दिखाया है बड होता है यहाँ पे बेटा, इस बड को साइन कहते हैं। फिर इस बड को, इस साइन को हमने स्टॉक पे फिक्स किया है और यहाँ पे ये ग्राफ्ट बनती है। इस तरह हम ग्राफ्टिंग करते हैं। इस तरह हम देखते हैं बेटा कि जो ये साइन होता है, फिर इस प्लांट पे जिस ब्रांच पे हम ये साइन डालते हैं, इस प्लांट को वही फ्रूट निकलता है, वही वैरायटी निकलती है जिसकी हमने इसकी साइन डाली। तो इस तरह हमने देखा बेटा कि ये जो ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला हमें पहले हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि बेटा कि ये जो ग्राफ्टिंग होते हैं ये हम उन दो प्लांट्स के दरमियान करते हैं which are closely related, यानी कि जिन प्लांट्स में आपस में रिलेशन होती है ये उन्हीं के दरमियान हम ये ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम गावा के दो वैरायटीज में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, एप्पल के दो वैरायटीज में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, इस तरह ग्रेप्स के दो वैरायटीज में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसलिए मैंने हम कहा यहाँ पे ये ग्राफ्टिंग जो हम करते हैं ये क्लोज रिलेटेड प्लांट्स के दरमियान हम करते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे बेटा, इस ग्राफ्टिंग में हमें दो प्लांट्स के दो पार्ट्स की जरूरत होती है। एक वाला पार्ट वो होता है जो ऑलरेडी रूट सिस्टम वाला पार्ट होता है, उस रूट सिस्टम वाले पार्ट को बेटा स्टॉक कहते हैं, और जो ग्राफ्ट हमें डालनी होती है स्टॉक पे, जो हम दूसरे प्लांट से लाते हैं बेटा, उसको साइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइन कहते हैं। क्लियर? थर्ड, ये इसकी प्रॉपर्टी ये है बेटा कि इन दो को, स्टॉक को और साइन को इस तरह हमें ज्वाइंट करना है बेटा, सो दैट दे कैन लिव एज वन प्लांट, ताकि वो एक प्लांट के तौर पे रह सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं बेटा इनको, इस ज्वाइंट को हमें इस तरह बंद करना है ताकि ये जो साइन है इसका जो कैम्बियम होता है और स्टॉक का जो कैम्बियम होता है, ये कैम्बियम जो है ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कैम्बियम टिश्यू होता है। कैम्बियम टिश्यू जो बेटा है ये ग्रोथ टिश्यू होता है, ताकि ये कैम्बियम टिश्यू जो साइन का होता है और स्टॉक का होता है, ये दो कैम्बियम टिश्यू आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और these two parts can live as one plant। तो बेटा इस तरह हम देखते हैं कि हम ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिन पे हम एक से ज्यादा वैरायटीज के सियान डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्लांट की एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है सिट्रस। अगर हम इस सिट्रस प्लांट की बात करेंगे बेटा, इस सिट्रस प्लांट के अगर हम इसका बेटा स्टॉक यहाँ पे लेंगे, इसके स्टॉक पे, ये जो इसका स्टॉक होता है, इसके स्टॉक पे हम बहुत सारे साइन डाल सकते हैं। किस किस का साइन डाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल इस पे हम स्वीट ऑरेंज जो होता है, स्वीट ऑरेंज, इसी तरह ग्रेप जो होते हैं बेटा, इस तरह लेमन जो होता है, लेमन। तो बेटा अगर हम स्वीट ऑरेंज, इसी तरह ग्रेप्स, इस तरह लेमन
अगर हम इन प्लांट्स का साइन लाएंगे, क्या लाएंगे बेटा, साइन, और ये जो सिट्रस का स्टॉक होता है ये इन सारे साइंस को अडॉप्ट कर सकता है, ये इन सारे साइंस को होल्ड कर सकता है, सो दैट वी कैन से ये सिट्रस प्लांट जो बेटा है इस पे हम एक ब्रांच पे लेमन निकाल सकते हैं, दूसरे ब्रांच पे ग्रेप्स निकाल सकते हैं, तीसरे ब्रांच पे स्वीट ऑरेंज निकाल सकते हैं, बिकॉज ये ऐसा प्लांट है जो बहुत सारे साइनस को होल्ड कर सकता है। तो बेटा ये किसके बारे में है, ग्राफ्टिंग के बारे में। इसी तरह हमारे पास एक और मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड, जिसको हम लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लेयरिंग। ये लेयरिंग क्या होती है, यहाँ पे मैंने ये जो डायग्राम दिखाई है बेटा, ये लेयरिंग की दिखाई है मैंने। लेयरिंग में हम क्या करते हैं बेटा, काम लेयरिंग में हम करते हैं, जो हमारे पास एक प्लांट होता है, इस प्लांट को हम क्या करते हैं बेटा, काम इसकी ब्रांच को हम बेंड करते हैं, यानी कि एक प्लांट की ब्रांच जो होती है इस ब्रांच को हम बेंड करते हैं टुवर्ड सॉइल, टुवर्ड्स सॉइल, सॉइल की तरफ हम इसको बेंड करते हैं। जैसे मैंने इस ब्रांच को यहाँ पे बेंड किया है सॉइल की तरफ, लेकिन जिस ब्रांच को हम बेंड करते हैं यहाँ पे ख्याल रहना चाहिए इसके पास बड होना चाहिए, और जब इसके पास बेटा बड्स होते हैं तो जहां पे हमने इसको सॉइल के साथ बेंड किया, यहाँ पे मैंने इसको इस सॉइल के साथ बेंड किया, जहां पे जो इस ब्रांच का पार्ट सॉइल के साथ हमने टच करवाया, वहां पे जो बड होता है, जब हम इसको सॉइल से यहाँ पे जब हम इसको सॉइल से ढकते हैं बेटा, तो इसका जो ये बड है ये रूट्स देता है। क्या देता है बेटा, रूट्स देने के बाद हम क्या करते हैं काम, जो ये मेन प्लांट होता है, जो ये पेरेंट प्लांट होता है, इसकी जो ये ब्रांच होती है, इस ब्रांच को हम फिर यहाँ पे सॉइल के बाहर जो है इसको हम कट डालते हैं। क्या डालते हैं बेटा, कट, और इस मेन प्लांट को जो ये अपनी ब्रांच है ये वापस आती है, और जो ब्रांच इसकी जमीन में थी उसने यहाँ पे रूट्स दिए हैं, और वो ब्रांच इसी जैसा नया प्लांट बनाता है, और इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, लेयरिंग कहते हैं। तो बेटा होप कि आप लोगों को आज के ये दो मेथड जो है आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग, ये आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम नेचुरल मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें ट्यूबरस रूट, बड्स, मॉडिफाइड सिस्टम और लीफ कैसे बनाता है नए प्लांट्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो असाइनमेंट आपके पास है वो ये है बेटा आपको, कि आपको मुझे बताना है कि ग्राफ्टिंग में हम जो प्लांट पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, प्लांट पार्ट्स, ग्राफ्टिंग में जो हम प्लांट पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यानी कि जो हम दो प्लांट पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं, एक प्लांट पार्ट जो है जिसके पास रूट सिस्टम होता है, उस रूट सिस्टम वाले प्लांट पार्ट को हम क्या कहते हैं, जिसमें हम ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक यू।